मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैथ का पहला वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें कि रेलवे ग्रुप डी, एलएलपी और टेक्नीशियन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार एसएससी रेलवे बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो नहीं है, 12 नंबर क्वेश्चन किसी से कहीं से लिए हैं, तो देखिएगा। यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 cm है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, घन के एक फलक का परिमाप होता है, एक फलक का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी कि 24 हुआ। इसका काटेंगे तो 6, ए बराबर 6, भुजा ए हुआ। तब घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। तो 6 का क्यू कितना होता है? याद होगा, 616 cm3। राइट आंसर डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन है, लेकिन यही सब क्वेश्चन ग्रुप डी में और एएलपी में और एनटीपीसी में और टेक्नीशियन में पूछा जाता है, तो बच्चा फंसे। देखिए, 36 cm को किलोमीटर में बदले, 36 लिख दिए। अब ये पता होना चाहिए cm को बदलने के लिए, cm को अगर मीटर में बदलेंगे, मीटर में, तो 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे? मीटर में तो 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, अगर cm को मीटर हो गया, मीटर को जब किलोमीटर से में बदलते हैं, मीटर को जब किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। यहाँ भाग देंगे, इसको काट दीजिए, जैसे अच्छा नहीं लग रहा था, भाग देते हैं। अब यहाँ cm से किलोमीटर जाना है तो यहाँ 36 लिख दीजिए और 2 पहले मीटर बना लीजिए, 100 से गुना, फिर भागा, फिर गुना करके 1000 से किलोमीटर कर दीजिए। अब 36 के क्या अंक है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 दशमलव बैठा दीजिए, अच्छा लगने के लिए शून्य बैठा दीजिए। कौन सा ऑप्शन में है? तो बोलिएगा डी नंबर। क्वेश्चन है कि साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन थीटा को कॉस थीटा कॉट थीटा के पदों में व्यक्त की साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। आप लोग को पता होगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। तो इसको साइन थीटा बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1/कोसेक थीटा, कोई तो दिक्कत नहीं। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन में है? तो यानी बी नंबर। ये सब फार्मूला याद रखना पड़ेगा, वीडियो धीरे धीरे बनाएंगे सब कुछ। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। यदि संख्या 42, 51, 45, 63 में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, इस प्रकार बनी संख्या सबसे छोटी और बड़ी संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले ये संख्या लिख लीजिए, 42, 51, 45, 63 लिख दिए। कह रहा है कि सम संख्या में 1 घटाया जाए। 4 में 1 घटाएंगे कितना? 3। 2 में 1 घटाएंगे कितना? 1। और 4 में 3, 6 में 1 घटाए 5। ठीक, सब विषम संख्या घटा लिए। उसके बाद देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे 4। उसके बाद 5 में 3 जोड़ेंगे 8 और 3 में 3 जोड़ेंगे 6। तो अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि अंक सबसे छोटा और सबसे बड़ी अंक। यहाँ 5 ये क्या लिखे हैं? 1 2 3 चौथा स्थान, हाँ ये 4 हुआ। यहाँ देखिए 8 है सबसे बड़ा, सबसे छोटी क्या है? 1। ये दोनों का अंतर कितना है? तो अंतर होता है 7। 8 में से गया 7, यानी 7 किस ऑप्शन में है? तो बी नंबर। इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सवाल थोड़ा टफ है लेकिन आसान है। देखिएगा, इस तरह से कहा, यदि ए बी सी डी एक चित्र प्रदर्शित किए गए हैं, अनुसार में एक समांतर चतुर्भुज 2 विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए ओ बराबर इतना, ओ बी बराबर इतना, ओ सी बराबर इतना, ओ डी बराबर इतना। ठीक, यहाँ ओ होना चाहिए। ठीक, यहाँ ओ छूट गया, मिस प्रिंटिंग है, तो बराबर है। ठीक, यहाँ होगा कि ओ डी बराबर आप लिख सकते हैं ओ डी बराबर ओ बी, ओ बी बराबर ओ डी या ओ डी बराबर ओ बी लिख सकते हैं। इसका ऐसे लिख सकते हैं 3y बराबर
y प्लस 2, इसको ऐसे घटाइएगा, यहाँ y में से 2y होगा, 2y बराबर 2, y का मान 1 हुआ। ठीक, यहाँ x का मान ज्ञात कर रहा है। तो इसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं, तो x प्लस यानी AO बराबर OC, x प्लस 3 बराबर 2x प्लस y का मान कितना, y का मान कितना है तो 1 है। तो इधर जाएगा x, बड़ा वाला इधर जाएगा तो x हुआ, इधर ले आएंगे 2 हुआ, x का मान 2 हुआ, x का मान कितना हुआ 2। आपका विल बी राइट आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ये समझ नहीं आया होगा, आप अच्छा से नहीं बताए हैं, यहाँ स्पेस कम हो जाता। हाँ ये जी ये सवाल बार बार पूछता है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में। एक त्रिभुज ABC में यदि कोण A 40 डिग्री है, कोण B 60 डिग्री है, तो बहिष्कोण A का माप ज्ञात कीजिए। मान लीजिए त्रिभुज ऐसे बना लीजिए, ऐसे त्रिभुज बनाए, ऐसे त्रिभुज बनाए, यहाँ सॉरी ये पूरा होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ A दिए, A का अंतः कोण कितना है 40 डिग्री। अगर B का मान कितना है, B का मान है, मान लो यहाँ B है, B का मान है 70, इस C का भी 70 हो जाएगा जी। ये दोनों अंतः कोण, सामने का अंतः कोण जो होता है बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। 70 कितना हो जाएगा 140 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, यानी डी। ये दोनों कोण के बराबर, योग के बराबर, ये इसका बाह्य कोण होता है। नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, देखिए यहाँ से यहाँ 180 डिग्री बनाएगा, तो ये 40 है तो ये 140 होना चाहिए, आंसर इतना। ऐसे भी बना सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब जो खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, उसका विक्रय मूल्य, जिस वस्तु को जिस मूल्य पर हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, कितना % हानि हुआ। तो CP एक होता है, एक SP होता है। यहाँ देखो ये हो गया CP, ठीक, ये हो गया SP, ठीक, CP SP काट के देते हैं। फिर ये हुआ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। अब यहाँ देखना है क्रय मूल्य अधिक है कि विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य कम है तो इसका मतलब हानि होगा। और सबसे पहले ये 2500 में वस्तु खरीदे, 2375 में बेचे, तो इसमें देखिए तो 125 रुपया हानि हो रहा है। 125 रुपया क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य कितना है 2500 गुना 100। हानि प्रतिशत बराबर था हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ये 25 डबल जीरो कट गया, ये दोनों जीरो कट गया, उसके बाद ये 25 बचे, यानी 5% हानि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्रम में अवस्थित 11 संख्या का औसत 41 है, पहली 5 संख्या का औसत 18 है, अंतिम 5 संख्या का औसत 64 है, छठी संख्या ज्ञात। इस तरह के सवाल क्या करना है, पहले 11 है, 11 गुना पूरा संख्या लिख ले, 11 गुना 41, इसको गुना कीजिएगा 451 होना चाहिए, 51 होगा, ठीक। कैसे करते हैं, तो 11 से गुना का नियम है, तो इसको 1 और 4 1 5, 4 के 4, ठीक। उसके बाद पहली 5 संख्या 18, 18 पंचे 90, 5 संख्या का 90। उसके बाद अंतिम 5 संख्या का 164, 64 पंचे 320, जोड़िएगा 410। अब टोटल 451 है और 410 इसमें से है, जो संख्या बचेगा वही होगा ना छठी संख्या, तो इसको जोड़िए घटाइए 41 हो जाएगा, इसका आंसर सही। यहाँ पाइए X और Y सोने और प्लेटिनम के दो मिश्र धातु हैं, जो इन धातुओं को क्रमशः इतना और इतना अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। यदि हम मिश्र धातु की समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु Z बनाते हैं, जिसमें सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा, इस तरह का सवाल होगा ना। हम देखिए यहाँ सवाले पर बना रहे हैं, इसको X, एक तो X हुआ, ये Y का अनुपात है, ठीक। अब Z का इसी तरह से अनुपात सोना और प्लेटिनम का बनाना है। अब देखिए पहले यहाँ दिया है, पहले सोना, तो सोना ये हुआ, ये सोना हुआ, सोना के निकालते हैं। Z में सोना क्या होगा, सोना का जो ऊपर है ऊपर लिख लो 5, यहाँ दोनों जो 7 कर दो, ठीक। उसके बाद देखिए इसका सोना 5 है, 5 कर दीजिए, 7 5 12 कर दीजिए। इसका एलसीएम लीजिएगा 84 होगा, इसको गुना कीजिएगा 12 पंचे 60 और 7 पचे 35,
इसको जोड़िएगा 95। इसका मतलब आपका आंसर पहले 95 आना चाहिए। ये ऑप्शन कट गया, ठीक, क्योंकि सोना मांग रहा है पहले। अब आइए, अब देखिए सोना के बाद ये 95 हो गया, तो उसके बाद हम इसके प्लेटिनियम का निकालते हैं। इसी तरह से इसमें 2 लिखेंगे, 2/7 प्लस 7/12। इसको एलसीएम लेंगे 84 होगा, इसका 24, इसका 49, 24 49 73। देखिए पहले 95 73 इसमें नहीं ना है, ये भी नहीं होगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 84, 84 84 कट जाता है, तो इसका 12 चौक 24, 7 7 49, 24 49 73 इसका आंसर सही। आज का लास्ट सवाल है, इसका अनुपात क्या है, समानुपात ज्ञात करें। देखिए इसका समानुपात कैसे निकालें, 16 ऐसे लिखेंगे 6:18, समानुपात 39 ऐसे निकालते हैं ना जी x। इसको ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे इसको ऐसे गुना करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। देखिए ऐसे 6 गुना x 6x, 18 गुना 39, इसको काटिएगा 3, 39 तिया 117 बिरबिराई। एक ऐसे तरह से कॉमन सेंस से बना सकते हैं, समानुपाती होगा ना, छतरी के 18, 39 तिया 117। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। फर्स्ट वीडियो है, धीरे धीरे सुधार करेंगे, कुछ राइटिंग पर सुधार करेंगे। अच्छा लगेगा तो बोलिएगा, और वीडियो लाते रहेंगे। कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा।